ये जो इलाका देख रहे हैं ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी क्या जंग का एक नया मैदान बनेगी? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में तनातनी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इसी बीच भारत ने अब बांग्लादेश के कान मरोड़ने शुरू कर दिए हैं और $1 मिलियन का झटका दिया है। ऐसा झटका कि अभी ये भारत से मिन्नतें कर रहे हैं बैठक करने के लिए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश के अंदर ना चुनाव होने वाला है और ये चुनाव संभवतः फरवरी महीने में हो। इससे पहले ही अमेरिका ने अपने एम्बेसडर को चुनना शुरू कर दिया है जो पहुंचने वाले हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे अमेरिका के एम्बेसडर। कौन बनने वाले हैं? ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर ब्रेंट क्रिस्टेंसन ये बांग्लादेश में नॉमिनी है। इस वक्त पूरी तरीके से तय नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है यही जाएंगे और ये बांग्लादेश के चुनाव पर भी नजर रखेंगे। एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट भी इनकी तरफ से आया कि मैं बांग्लादेश में संबंधों को बढ़ाऊंगा। यूएस और बांग्लादेश के बीच में संबंध तभी और ज्यादा बढ़ेंगे जब नजदीक आएंगे दोनों देश। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अगर हमें बांग्लादेश के अंदर से चाइना को निकाल कर बाहर फेंकना है तो हमें मिलिट्री ताकत और मिलिट्री टाइज जो है बांग्लादेश के साथ बहुत ही बढ़िया करने होंगे। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि यहाँ इरादा कुछ और ही है। यहाँ पर अमेरिका की मिलिट्री बांग्लादेश के साथ गठजोड़ बनाना चाह रही है। टारगेट पर चाइना है तो चाइना है तो टारगेट पर भारत भी है, क्योंकि यहाँ पर पड़ोस में भारत भी तो है। वहीं दूसरी तरफ यूएस के संगठन IRI ने इन्होंने अपने 10 लोगों की टीम बांग्लादेश के इलेक्शन के लिए भेजनी शुरू कर दी है, जो यहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पर काम करेंगे। यानी देखेंगे कि बांग्लादेश में चुनाव सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन इस चुनाव से पहले ही रोड़े अटकने शुरू हो चुके हैं और किस पर? यूनुस के साथ इतिहास दोहराया जा रहा है। दरअसल शेख मुजीबुर रहमान इन्होंने जिस तरीके से अपने ताबड़तोड़ भाषण अपने विचारों के साथ लीड किया था 1971 का आजादी का उनका संग्राम, लेकिन उसके बाद क्या हुआ 1972 से 1975 में जब बांग्लादेश के अंदर महंगाई बढ़ने लगी, बाढ़ की समस्या बढ़ने लगी और भी कई तरह की समस्याएं होने लगी, तो विपक्षी दलों ने फिर विरोध करना शुरू कर दिया। एक बहाना मिला और उस बहाने के बाद शेख मुजीबुर रहमान की हत्या तक हो गई, उनके पूरे परिवार के साथ, सिर्फ शेख हसीना को छोड़कर, जो किस्मत से उस वक्त वहाँ पर नहीं थी। अब यूनुस को लेकर क्यों कहा जा रहा है कि इनका भविष्य भी कुछ उस दिशा की तरफ जाने लगा है? तो इसके पीछे कारण है। कारण ये है, एक तो पहली बात ये, यूनुस को कौन लाया, कहाँ से आ गए यूनुस? ये एक अजीब सवाल है जिस सवाल का आंसर बहुत ज्यादा गुड है। यूनुस को कौन जानता था और यूनुस का कितना एक्सपीरियंस था? न तो यूनुस ने किसी आंदोलन को लीड किया था और न ही बांग्लादेश अंदर हुए इस आंदोलन को वो लीड कर रहे थे, लेकिन अचानक से इनको बॉस बनाकर कुर्सी पर बिठा दिया गया। खैर, अब कुर्सी पर बिठा दिया गया, उसके बाद बाइडेन जिस तरीके से गले मिले थे तो ऐसा लग रहा था कि ये जो नाटक है, इस नाटक में जो धागे इन कठपुतलियों पर बंधे हैं वो किसी और के हाथ में है। पर अभी का सीन क्या हो रहा है, ये जो देख रहे हैं नाहिद इस्लाम, इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई हुई है। अब इनको भी चाहिए कि भाई चुनाव में यूनुस का चेहरा तो आ रहा है, हम लोगों का चेहरा गायब हो रहा है। हम लोग वो हैं जिन्होंने इस पूरे क्रांति को फैलाया, लेकिन हमारा ही चेहरा गायब हो रहा है, तो सत्ता की मलाई मिलेगी कैसे? अब इन्होंने यूनुस के ऊपर भी अपना बयान फोड़ना शुरू कर दिया और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई आप पुराने ढर्रे पर चल रहे हो, सही तरीके से कुछ चुनाव नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया यूनुस के ऊपर कि आप सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, पुराने रवैये को ही आप अपनाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यूनुस को अब ये साइड लाइन करना चाहते हैं कि हाँ जी बहुत हो गया, बहुत देर तक कुर्सी पर बैठ लिए, अब जब चुनाव का वक्त है तो हमें अब मौका चाहिए, हम कुर्सी पर बैठेंगे। तो बांग्लादेश के अंदर अभी तो ये खेल चल रहा है, लेकिन इस कुर्सी पर बैठना
कांटों का ताज भी पहनना है और एक ऐसी कुर्सी है जिसमें ढेर सारे कांटे लगे हुए हैं। अभी भारत के साथ न लगातार संबंध इनके बिगड़ तो रहे हैं, इसका असर इनकी अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी भारत के साथ ये संबंधों को ठीक करने की बजाय खराब ही करते जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि 8 कथित तौर पर भारतीयों को समंदर से उठाकर ले गई है बांग्लादेशी नौसेना और इसको छुड़ाने के लिए सरकार एक्टिव भी हो गई है और दुबई से फोन घनघनाने भी लगे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले के 8 मछुआरे मछली पकड़ने गए थे, लेकिन रात 2 बजे गलती से बांग्लादेशी सीमा पार कर गए हैं, जिसके बाद बांग्लादेश कोस्ट गार्ड ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस घटना की सूचना पाते ही दुबई से सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अफसरों को निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द सभी को भारत वापस लाने की कोशिश की जाए। तो एक सीन तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दूसरी तरफ भारत के एक्शन हैं जो अब ताबड़तोड़ चल रहे हैं। बांग्लादेश के लिए मुश्किलें बहुत गहरी बढ़ने वाली है। एक बहुत बड़ी चीज है और वो है धन। अगर किसी के पास आर्थिक मजबूती नहीं है तो वो देश हो, वो इंसान हो या वो परिवार हो, बहुत ज्यादा नहीं लड़ सकता है किसी के साथ। और यही वजह है कि भारत भी अपने इस हथियार को एक्टिव कर रहा है और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। अभी तक भारत ने कितना नुकसान करवा दिया है बांग्लादेश का, 920 मिलियन डॉलर का। इसके अलग भारत अब एक और एक्शन ले रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, जूट जो आता है वहाँ से, जूट ये जो देख रहे हैं तस्वीरें, ये वो धागे रस्सी है जिससे जूट के बैग बनते हैं, चटाइयाँ बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है। ये बांग्लादेश से भारत आता है सस्ते में। अब भारत ने इसको लेकर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाया है और अब एक जांच भी भारत बिठा रहा है कि क्या क्या गड़बड़ है। कहा जा रहा है कि इसके बाद हलचल मच गई है बांग्लादेश के व्यापारियों में, अब और भी इस पर ड्यूटी न लगाई जाए वरना हमारी मीलें बंद हो जाएंगी। और इन्होंने कहा है कि भारत से हम लोग पहले बात कर लेते थे, लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल हो रही है चूंकि सरकार के बीच में रिश्ते ठीक नहीं है। अभी तक भारत ने साल 2025 में 920 मिलियन डॉलर का डायरेक्ट नुकसान दिया है बांग्लादेश को। और ये कैसे दिया है? एक तो पोर्ट जो पहले सारे पोर्ट खुले थे उसको बंद कर दिया, दूसरा जूट पर भारत ने रोक लगाया जिसका असर देखने को मिला, ट्रांसशिपमेंट सुविधा की वापसी ले ली। अब इससे क्या हो रहा है, इनका 1 बिलियन से ऊपर का चला जाएगा नुकसान। अब ये जो भी भेज रहे हैं लंबे रूट से भेज रहे हैं तो इन्हें अच्छा खासा उसमें ढुलाई खर्च भी लग रहा है। कहा जा रहा है कि ये लैंड पोर्ट बंद करना, ट्रांसशिपमेंट सुविधाएं बंद करना और इसके अलावे जूट पर एक्शन बांग्लादेश की समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। वैसे अब ये बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।